नमस्कार। मैं संजय खट्टाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गन्ना भुगतान। गन्ना भुगतान को लेकर के तमाम सारी यूनियनों, सारे नेताओं से मेरा एक सवाल है कि आखिर गन्ना भुगतान रुकता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। जहां तक मेरी जानकारी है 90% गन्ना मिल टैगिंग आदेश का इस्तेमाल कर अपने खर्चे के पैसे पहले ही निकाल लेते हैं और किसान फिर भी 6-6 महीने साल साल भर भुगतान से परेशान रहता है। मैं थोड़ा सा टैगिंग आदेश के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ। टैगिंग आदेश प्रत्येक जिला अधिकारी द्वारा रिन्यूअल किया जाता है हर वर्ष, जिसमें यह कहा जाता है कि गन्ना भुगतान के लिए जो क्षेत्रीय बैंक है, वहां का लीड बैंक है, कोई भी बैंक हो वैसे तो वो गन्ना मिल के गोदाम में जाएगा, उसका कर्मचारी बोरियां गिनेगा। बोरियां गिनने के बाद जितना उस दिन का माल है उसके 85% कीमत का पैसा उसी दिन 10 बजे ट्रांसफर करता है। पर डे की ये प्रक्रिया होती, रोजाना। अब इसमें सवाल ये है कि नियम कहता है कि जो बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा वो मुश्तर के खाते में करेगा। उसमें 3 खातादार होंगे, जो गन्ना समिति का आदमी होगा, एक मिल का आदमी होगा और एक डीएम का प्रतिनिधि होगा। लेकिन जहां तक मैं उत्तराखंड की बात देख रहा हूं, उत्तराखंड में जो गन्ना मिल है वो सीधे अपने खाते में इस पैसे को ले पा रहे, जबकि बैंक को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि नियम कहता है, टैगिंग आदेश कहती है कि इस खाते में जो पैसा जाएगा वो तीनों के नाम वाले खाते में जाएगा। और वो तीनों के खाते में ना लेकर के, मुश्तर के खाते में ना लेकर के इंडिविजुअल गन्ना मिल अपने खाते में उस पैसे को ले लेते हैं और उस पैसे को 6 महीने यूज करते हैं और फिर किसानों को देते हैं। अधिकतर पूरे देश की स्थिति, पूरे उत्तर भारत की स्थिति है, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ चीनी मिल, 1-2 चीनी मिल है जो टाइम से पैसा देते हैं। मेरा सवाल यह है, अब आप समझ गए होंगे कि टैगिंग आदेश क्या होता है। टैगिंग आदेश ये कहता है कि जो गन्ना 10 बजे आएगा, रात को मिल में आएगा, सुबह उसकी चीनी बन जाएगी, वो चीनी गोदाम में जाएगी। गोदाम में बैंक का कर्मचारी उन्हें गिनेगा, उसके माल को गिनने के बाद एस्क्रो अकाउंट में उसको जमा करने का, जिसे हिंदी मुश्तर का खाता कहते हैं। वो 3 लोगों के बीच उस खाते का लेन देन होता है, तो मिल उस पैसे को निकाल नहीं सकता। और उनमें तीन जो अकाउंट है, 3 लोगों का जो अकाउंट है, उसमें से 15% मिल को मिलेगा और 85% समिति और गन्ना किसानों को मिलेगा भुगतान है उसका 85%। लेकिन होता क्या है कि 100 का 100% गन्ना मिल इंडिविजुअली अपने खाते में रोजाना इस पैसे को, या तीसरे दिन जब भी उनका व्यवस्था होती है, उसको ट्रांसफर करा लेते हैं। यदि रोजाना पैसा आता है, जितनी चीनी बनी उसका 85% पैसा उसी दिन मिल के खाते में आ जा रहा, तो लोगों का भुगतान क्यों रुक रहा? भुगतान रुकने का कारण ही यही है, क्योंकि गन्ना मिल उस पैसे को कहीं और इस्तेमाल कर लेते हैं, अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए कर लेते हैं, और फिर किसान सड़कों पर आंदोलन करता नजर आता है। मेरा सवाल बैंक से है, क्या बैंक को बिना आदेश पढ़े, टैगिंग आदेश को बिना पढ़े बैंक इस पैसे को इंडिविजुअल ट्रांसफर कर देते हैं? किस नियम और आधार पर करते हैं? ये बैंकों के खिलाफ सवाल बनता है। फिर गन्ना मिलों के खिलाफ भी सवाल बनता है कि गन्ना मिल किस नियम कानून के तहत जो बंधक चीनी रख के पैसा लिया जाता है रोजाना, उसको किस नियम कानून के तहत, किस शासनादेश, किस अधिनियम, किस नियमावली के तहत अपने खाते में लेते हैं। तीसरे पहरेदार, हमारे धुरंधर पहरेदार जो टोल फ्री करने के लिए ज्यादातर यूनियन चल रही है, कार्ड मांगते हैं लोग, ऐसा सुनने में मुझे आया, अक्सर सोशल मीडिया पे सुना जाता है। तो भाई कार्ड तो लोग आपसे मांगते हैं, कि ये सवाल भी पूछते हैं कि टैगिंग आदेश लागू क्यों नहीं होता नियम अनुसार, ये भी तो पूछते होंगे। और आप अक्सर धरना गन्ना मिल पर देते हैं। भाई बैंकों से तो पूछो कि जो आप बंधक चीनी रख रहे हैं, उसके बदले में जो पैसा दे रहे हैं, उसका नियम है कि वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, तो एस्क्रो अकाउंट में गन्ने का भुगतान, चीनी का भुगतान बैंक क्यों नहीं कर रहा? बैंक सीधे मिल मालिक के खाते में क्यों कर रहा है, जब हम 3 उसके मालिक हैं उस एस्क्रो अकाउंट के? तो मेरा ये पूछना भी है और किसान भाइयों को बताना भी है कि आप अपने मिल से पता करें कि आपका मिल रोजाना चीनी बंधक करता है।
और बंधक करता है तो उसका पैसा क्या केवल चीनी मिल के अकाउंट में जा रहा है या एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है। यदि एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है तो फिर खर्च कहां हो रहा है, ये भी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा जो इस पर अध्ययन है वो कहता है कि यदि ठीक से हमारे किसान भाई, किसान नेता टैगिंग आदेश को लागू करा लें तो रोजाना भुगतान की स्थिति हो सकती है। जो रात को आपने गन्ना मिल में डाला है, सुबह उसका भुगतान हो सकता है। और गन्ना भुगतान के कारण बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने आती हैं। मेरा आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि टैगिंग आदेश को अपने अपने क्षेत्रों में ताकत के साथ लागू कराएं और किसान यूनियन भी उस पर नजर रखें। और अधिकारियों का तो काम ही है, डीएम का प्रतिनिधि उसमें होता है, गन्ना समिति का प्रतिनिधि होता है, उनको भी जरूरत है नजर रखने की। तो अगर आप नजर रखेंगे तो हमारे किसान भाइयों का भुगतान नहीं रुकेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, इस पर अपनी राय जरूर दें। अपनी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।